गुड नाम है आप सभी को। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे आपके प्रथम आपका जो पार्ट है, प्रथम पार्ट का पॉइंट नंबर 2 आपका है लोक। जितनी भी लोकगीत होते हैं, लोक गाथाएं होती हैं, लोक से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वह सब हम ये वाला जो टॉपिक है लोक से संबंधित हम बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि क्या इसकी मानव जीवन में लोक शब्द की क्या महत्ता है, क्या इसकी जानकारी है, क्या इसके बारे में लोगों को ज्ञात है। तो यूं भी हम कह सकते हैं कि आदिम प्राचीनतम आपका जो समय है, प्राचीनतम से लेके यहाँ तक वर्तमान समय तक जो भी हम आज तक गीत, गाथाएं, शब्द और बोलचाल की परिपाटियां और विचारधाराएं, यह सब जो है वह एक ही जगह और से भी आपका सिंगल हो। और कहने के साथ साथ में है कि हम जो कुछ भी लोक से मतलब है कि इस पूरा, मैं आपको पहले यही बता दूं लोक का मतलब क्या है। लोक से मतलब वो नहीं है जो आप ये जानते हो। लोक से मतलब आप जानते होंगे पाताल लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक, वो लोक नहीं। लोक से मतलब है कि यह जो पूरा जगह है, ये जो पूरा विश्व है, ये जो समय, दुनिया वगैरह, ये संपूर्ण जगह पर जितने भी मानव से मतलब जन से मतलब लोग, यानी कि पीपल, PEOPLE, पीपल माने आपके होते हैं लोग, यानी कि आपके होते हैं जन। अब क्या है कि कोई भी एक जाति विशेष, वर्ग विशेष और जितनी भी किसी एक देश की सभ्यता और परिपाटियों में जो कुछ भी उनके महापुरुषों ने या उनके पूर्वजों द्वारा जितनी भी जितनी भी बातें बताई गई, वो सब कुछ लोक से संबंधित ही हैं, या फिर लोक में समाहित ही हैं, या फिर लोक के लिए ही हैं। मतलब इन दोनों जो बातें हैं तो आप समझिए कि लोक से हैं और लोक के लिए ही हैं। यहां पर क्या है कि कहा जाएगा कि लोक गीत की भांति लोक गाथाएं जो है, लोक कथाएं जो हैं, वह भी हिंदी साहित्य का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। या फिर मैं कहा जाए कि अगर हिंदी साहित्य एक बॉडी है तो लोक साहित्य भी हिंदी साहित्य का एक पार्ट ही कहा जाएगा। और यह क्या है कि यह दो बातों पर आधारित होता है। पहला आपका क्या पार्ट है? पहला पार्ट है आपका लोक जीवन। लोक जीवन से मतलब है कि किसी भी देश, किसी भी गांव, किसी भी शहर के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, बिताते हैं, और वो जीवन को बिताते हुए जिन विचारधाराओं को वो मानते हैं, वह सब कुछ लोक जीवन के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 का क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि लोक संस्कृति। वह जो देश, वह जो गांव, वह जो वर्ग, जिस भी परिपाटी, जिन विचारधाराओं और जिन जिम्मेदारियों, या हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी उनके पूर्वजों ने बताया, उनको ज्ञान दिया, वह सब कुछ व्यापकता में और पूर्ण मात्रा में किसी साहित्य में उसको प्रदर्शित करना भी लोक का ही एक भाग कहा जाएगा। अच्छा, क्या है
कि लोक गाथाओं का क्या होता है, क्या इसका महत्व है। तो लोक गाथाओं का महत्व यह है कि हम लोक गाथाओं के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि प्राचीनतम से लेके वर्तमान समय तक जितने भी महापुरुष या जितने भी वीर पुरुष या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लोक के लाभ के लिए या लोगों की भावनाओं के लिए या लोगों के विकास के लिए या लोगों की सभ्यता और के प्रचार के लिए जो भी उन्होंने काम किए, वह सब लोक संस्कृति का ही एक भाग माने जाएंगे। और ये क्या है कि जब हम लोक संबंधी जब हम करते हैं बातें, तब इस संपूर्ण लोक में व्यतीत होने वाली सारी जानकारियां वह सब लोक के लिए ही कही जाती हैं। किसी भी देश का क्षेत्र, भाग या लोक परिदृश्य या धीरे झरने, पहाड़, जो कुछ भी उस देश में है, वह सब एक लोक जीवन या लोक का ही एक भाग माना जाएगा। ये हमने आपको बताया इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लोक कथाओं का अर्थ। यह भी जो शब्द है वह दो से मिलकर बना है। पहला आपका लोक, दूसरा आपका कथा। यानी कि जो परंपरागत विषयों से जो गाथाएं हमको प्राप्त हुई मौखिक रूप में, वह सब लोक गाथाएं ही कही जाती हैं। बहुत ही अच्छे एक हिंदी साहित्य के विद्वान हुए हैं आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ये बात कहते हैं कि परिभाषा है, यह कहते हैं कि आपकी देववाणी संस्कृत में एक आपका आप आता है, वह आपका पद आपका ये और यही से आपका क्या बना है अथन। ये क्या है अथन? मतलब किसी बात को बोलना या उसके बारे में कहना। तो वो कहते हैं कि वह जो जाए या वह जो बोला जाए, मतलब हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं, वह सब लोक साहित्य का ही एक भाग है और उसका हिस्सा है। डॉक्टर जानी प्रसाद जी ये भी एक साहित्य के बहुत मूर्धन्य विद्वान आपके होते हैं, माने जाते हैं, और ये बहुत कुछ साहित्य के लिए कहा है। तो ये लोक गाथाओं के बारे में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोक गाथा शब्द मुख्य रूप से प्रचलित उन वाक्यांशों से है जो कि प्राचीन समय में मानव के साथ बीती है, या मानव ने जिन बातों को या जिन घटनाओं को देखा है, वह सब लोक गाथा का ही कहा जाएगा। अच्छा, तीसरे एक और आपके विद्वान हैं श्री चंद्र जैन साहब। ये कहते हैं कि लोक गाथा, लोक साहित्य या लोकवाणी, मतलब लोक गाथा, लोक साहित्य, लोकवाणी या लोकगीत, ये चारों एक ही, या लोक गाथा, लोकवाणी या लोक कथन, ये सब भी एक ही विधा से संबंधित शब्द हैं और ये एक ही विशद, आप जानते हैं विशद से मतलब होता है बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई गई कोई प्रणाली। तो कहते हैं कि लोक साहित्य और लोक गाथाएं एक बहुत ही विस्तृत रूप से प्रणाली में है, जिनके बारे में व्यक्ति को, मानव को, लोगों को इस बात का मालूम पड़ता है कि क्या क्या उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है।
जैसे अब आपका जो संपूर्ण मानव जो है, संपूर्ण मानव जो है जीवन, मानव जो होता है जीवन कैसे होता है, बालक पैदा होता है, बालक से फिर वह जवान होता है, जवान से फिर वह बुजुर्ग होता है। तो जितनी भी बातें, जो कुछ भी घटनाएं जैसे जैसे मानव जीवन में उसने अपने में जीते हुए देखी हैं, वह सब गाथाएं संपूर्ण लोक साहित्य के भीतर ही आएंगी। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका आता है 3, फोक वाला। पहले तो हमें ये समझें कि ये फोक क्या है। पहले हमें ये समझना है कि ये जो फोक शब्द है वो क्या है। विदेशों अंग्रेजों में या कहा जाता है कि लैटिन व ग्रीक, इन दो भाषाओं का एक शब्द है अंग्रेजी के लिए, कहा जाएगा फोक। फोक शब्द है यह, एक मतलब कैसा शब्द है, हेलो सेक्शन शब्द है जो कि भारतीय नहीं है, भारत से बाहर का है। वह कहता है कि फोक से मतलब वहां पर जिस चीज को हम भारत में लोक कह रहे हैं, वह उस चीज को फोक कह रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में फोक किसी एक वर्ग विशेष का परिचायक है, किसी एक वर्ग विशेष का, कि ये फला वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के यहाँ शादियां ऐसे होती हैं, और भी जो होते हैं कार्य वह वैसे होते हैं। तो जो कुछ भी मानव समाज का पैदा होने से लेके मृत्यु तक के बीच की इस पूरे संपूर्ण ये जो जीवन काल है, यहाँ पर बीती हुई जितनी भी घटनाएं आपको दिखाई देती हैं, वह सब फोक व लोक के अंतर्गत ही आती हैं। तो कहा गया है कि फोक शब्द का पर्यायवाची जो है वह लोक शब्द है। मतलब कहा जाए तो फोक और लोक ये दोनों एक ही भाव सापेक्ष पद है या आपके शब्द है। अब कहा जाएगा फोक को वैसे अंग्रेजी में एक चीज और उन्होंने कहा कि हम इसको गांव से भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे पंजाबी में होते हैं फोक सॉन्ग, है ना, तो वो क्या है, फोक सॉन्ग जो है वो क्या है आपके, फोक सॉन्ग जो है वो क्या है आपके गांव जीवन के गीत, राम जीवन के आपके हैं गीत, वो हम क्या हम कहते हैं, ये सब आपके फोक सॉन्ग या फोक या लोक की विशेषताएं हैं, या फोक और लोक एक ही शब्द के परिचायक हैं, जिनको कहा जाएगा गांव से संबंधित वह जो पूरा है वह क्या है आपका फोक है। अच्छा, फोर्थ आपका आता है क्या, श्याम परमार जी, ये कहते हैं कि लोक या लोग या फिर आपके विपुल और पाली के बारे में हम आपको पहले भी बताए हैं। पाली आपकी जो भाषा है वह बौद्ध धर्म के जितने भी पिटक हैं वह सब पाली भाषाओं में ही लिखे गए हैं, लेकिन पाली में बौद्ध साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य पर भी कुछ ना कुछ बातें कही गई हैं। तो वो श्याम परमार जी एक विचारक हैं, नाम है उनका श्याम परमार। श्याम परमार जी कहते हैं कि लोग शब्द जो है, यानी कि लोग से मतलब है आपका यह जो शब्द है यह काफी प्राचीन शब्द है। जैसे कि इस शब्द से कई सारे शब्द बने हैं, जननायक, जनतंत्र, तो ये सब क्या है कि लोगों के लिए, तंत्र या लोगों के लिए, गांव या
लोगों के लिए कार्य। तो यह सब आपके लोक साहित्य का ही एक भाग कहा जाएगा, जो कहते हैं कि जन और लोक एक ही जैसे सब प्राण, मतलब एक ही जैसे भाव से ही आधारित ये आपके शब्द हैं। दूसरे आपके विचारक हैं उपाध्याय जी, चिंतामणि उपाध्याय जी। वो क्या कहते हैं कि अगर हम गांव गीत यानी कि जो फोक सॉन्ग हम बताए थे, फोक सॉन्ग में लोकगीत जो है वहां पर व्यापकता का बहुत ज्यादा वो है, हाश है, मतलब व्यापकता की वहां पर थोड़ी सी उसमें हमें बंदिश दिखाई पड़ती है। वह क्या है, वह कहते हैं कि केवल भारत से लोग से मतलब गांव ही नहीं है, गांव के साथ में शहर भी, शहर के साथ में पूरा एक देश भी है। मतलब जहां जहां केवल गांव के ही नहीं गीत कहे जाएंगे, शहर के जो गीत हैं वो भी इसमें कहेंगे, क्योंकि भारत की संपूर्ण मानवता को सिर्फ जो गांव है, गांवों में ही बांधना चित नहीं कहा जाएगा। तो कहा जाएगा कि संपूर्ण भारतीय समाज में जो कुछ भी घट रहा है वह सब कुछ लोक साहित्य का ही एक अंग है। अच्छा, अब आपका आता है चौथा विशेषताएं, कि हम लोक साहित्य को पढ़ते ही क्यों? क्या ऐसी मुख्य वजह है कि हमको यह लोक साहित्य, लोक गाथाएं, लोक गीतों को पढ़ना होता है? और यह हम कैसे जान पाते हैं कि यह लोक गाथा है या लोक गीत है या लोक वाणी है? तो क्या है कि हमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि लोक गाथाओं में जो चीज हमें सबसे ज्यादा मिलती है देखने को, वह चीज है आपकी प्रेम। यह सब कुछ प्रेम पर ही, क्योंकि प्रेम जो है वह भारतीय जो वर्ग है, भारतीय जो देश है, भारतीय देश के प्रत्येक मनुष्य में दौड़ने वाला जो भाव है वह प्रेम ही है। तो प्रेम का संपूर्ण जो परिचय है वह हमको लोक साहित्य में ही मिलता है। अच्छा, लोक गाथाओं में अक्सर हम देखते हैं कि महाराज और महारानी की कहानियां हैं जो पूर्वजों ने, और क्या है कि उनमें प्रेम होने के साथ साथ, प्रेम होने के साथ साथ वहां पर लोक साहित्य में आपको प्रेम के साथ साथ श्रृंगार का भी आपको बहुत महत्व देखने को मिलता है। अच्छा, तीसरी क्या है कि लोक गाथाएं एक किसी ना किसी ज्ञान को लेकर के पार्टी को सामने आती है, वो एक किसी केंद्र बिंदु पर केंद्रित दिखाई देती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि जो भी मानव ने मानव जीवन में देखा या पाया है वह सब मानव समाज का ही एक भाग है। तो वह मानव समाज की संपूर्ण वृत्तियों को जो बताती है वह भी एक लोक गाथा की विशेषताएं कही जाएंगी। अच्छा, पांचवी बात क्या है, पांचवी जो विशेषता है, पांचवी आपकी विशेषता है कि लोक गाथाएं का जब हम पूरी गाथा जब हम पढ़ लेते हैं तब हमको ज्ञात होता है कि यह कहानी एक, हमको जिस कहानी ने दुख नहीं दिया है, जो कहानी हमको सुख प्रदान करती है, वह जब वह संपूर्ण होती है तब वह कोई दुख नहीं पाठक को देती, सुख प्रदान करती है। तो लोक गाथाएं व्यक्ति को सुख देने वाली भी है, या कि मतलब कहा जाए कि सुखदायिनी भी कही जाएंगी। अच्छा, पांचवा क्या है कि लोक गाथाएं पूर्वजों द्वारा मौखिक रूप में ही वंशानुक्रम द्वारा बालकों को बताई जाती है या लोगों तक पहुंचाई जाती है।
ये तो रही आपकी लोक साहित्य की और लोक गाथाओं की विशेषताएं। पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण से मतलब है कि हम लोक साहित्य और लोक गाथाओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बहुत सारे आपके हुए हैं, विद्वान हुए हैं, कई सारे हुए हैं, और वह कहते हैं कि लोक गाथाएं, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जो समाज है उसमें मौखिक रूप में ही प्रस्तुत हैं। मतलब कहीं भी ये किसी पांडुलिपि में, किसी पुस्तक में नहीं इनको बताया गया है, नहीं इनको दिखाया गया है। तो जब कोई चीज प्रकाशन में सामने जब आपके नहीं है और फिर भी वह है, तो बांटना उस चीज को बड़ा ही मुश्किल होता है कार्य। और वह जो मुश्किल कार्य है वह कई विद्वानों ने, मतलब आपके देववाणी के कई सारे विद्वान, हिंदी साहित्य के कई सारे विद्वान, तो और बहुत प्राचीन आचार्यों ने भी लोक साहित्य को कई सारे विधाओं में और वर्गीकरण में बांटा है, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले आपके हैं सबसे जो पहले आपके जो आते हैं ना व्यक्ति, वह है आपके डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ये लोग गाथाओं को 5 या 5 से ज्यादा, तो करीबन आपके 6 भागों में बांटते हैं। और जो पहला भाग क्या है आपका, प्रथम भाग जो ये बताए हैं वह बताए हैं क्या, उपदेश कथा। यहां पर क्या है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई संत महापुरुष या किसी ने कोई उपदेशात्मक अगर किसी ने किसी को ज्ञान दिया तो वह आपकी उपदेश कथा कही जाती है, जिसमें पाठक वर्ग के लिए और ही मानव समाज के लिए, लोगों के लिए कोई ना कोई उनके लाभ की ज्ञान परक बात जब लोग कहते हैं तो वह उपदेश कथा के बारे में कही जाती है। जैसे कि आपके बाला और मर्दाना कथाएं, गौतम बुद्ध की कथाएं, अंगुली माल की भी है उनकी, तो कई सारी है कि वह उसमें उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरी आपकी कौन सी है, कथाएं। आपने देखा होगा कि भारतीय जो समाज है वहां पर कई सारे व्रत आपके किए जाते हैं। ऐसे ही आपके करवा चौथ का व्रत है, और माता का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, और कई सारे व्रत हैं, भोले बाबा का, जन्माष्टमी के कई सारे व्रत हैं। और जितने सारे व्रत और उपवास हैं वह क्यों हैं, उनके पीछे की क्या कहानी है, वह जो भी व्रत संबंधी गाथाएं हैं वह सब व्रत गाथाओं में कही जाती हैं, और यह भी लोक गाथाओं में ही समाहित होती हैं। अच्छा, तीसरी आपकी कौन सी है, प्रेम कथाएं। यहां पर आप देखते हैं कि आपने भारतीय जो अपना समाज है यहां पर भी कई सारी प्रेम कहानियां हैं। जैसे एक आपके राधे कृष्ण की, हेलो, की कहानी आपकी है ना, और आपकी कही जाएगी सत्यवान सावित्री की आपकी कहानी है ना, और आपकी कही जाएगी भरत के पिताश्री शकुंतला, उनकी माँ और उनके पिता दुष्यंत की, जो भी हैं उनकी गाथाएं, प्रेम कहानियां। और आपके हीर और
भारत में जितनी भी प्रेम की गाथाएं दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वह सारी प्रेम कथाओं के ही परिप्रेक्ष्य में सामने आती है और वह सब प्रेम गाथाओं के माध्यम से लोक गाथाओं में पहुंच जाती है। अच्छा, पांचवी आपकी ये वो है आपकी गाथाएं हैं जो कि सिर्फ व्यक्ति को आनंद प्रदान करने के लिए मानव समाज में बोली जाती है। ये आपकी पांचवी गाथाएं हैं। जैसे कि आपने शेर और बकरी की कई कहानियां आपने सुनी हैं, आपने कई सारे परियों की आपने कहानियां सुनी हैं। वह जो कहानियां हैं वह विक्रम बेताल की कहानियां, पच्चीसी की कहानियां, वह सारी आपकी मनोरंजन में पहुंचती हैं और यह मनोरंजन के साथ साथ लोक गाथाओं में स्वयं ही पहुंच जाती हैं। अच्छा, फिर आपकी आती हैं सामाजिक गाथाएं। यहां पर क्या है कि एक संपूर्ण मानव समाज है, मानव जितना समाज है, गांव में उसके, शहर में उसके जो जो गाथाएं बीत गई हैं और वो सब उन बातों को हमने एक गाथा का रूप दे दिया, वो सारी बातें आपकी सामाजिक गाथाओं के माध्यम से लोक गाथाओं तक पहुंचती हैं। अच्छा, लास्ट आपका है, इसमें एक है आपका पौराणिक। पौराणिक से आपको पता ही है कि अपने भारत देश समाज में यहाँ पर जो पुराणों की संख्या बताई गई है 24, आपको पता ही है, विष्णु है, शिव है, पुराण है, जितने भी 24 आपके पुराणों में जो गाथाएं लिखी गई हैं, भगवान शिव की कहानियां और सारी कहानियां, जितनी भी देवी देवताओं से संबंधित, पुराणों से संबंधित जितनी भी गाथाएं हैं, वह सब पौराणिक गाथाओं के समावेश में आती है और यह भी लोक गाथाओं का एक दूसरा भिन्न भाग है। अच्छा, बाकी ये जो विषय है आपका पॉइंट है, ये काफी विस्तृत है और क्योंकि इसका जो समय है वह भी हो चुका है, तो बाकी बातें जो है वो हम आपको दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे।